Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about market segmentation strategies. तो हम डिस्कस कर रहे थे उन स्ट्रैटेजीज़ को जो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। मार्केटर्स हमेशा इंटरेस्टेड रहता है जानने में और इन्फ्लुएंस करने में कंज्यूमर बिहेवियर को, जिससे कि वो इंक्रीज़ कर सके अपनी डिमांड को अपनी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग, जिससे कि वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर पाए सेल्स को। सो कंज्यूमर बिहेवियर का एक नंबर ऑफ इम्प्लीकेशंस होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। उसके रिगार्डिंग आपकी सेकंड कैटेगरी में आती है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीज़न है, ठीक है, जो फर्म लेती है जब भी वो सेलेक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर एक या एक से ज़्यादा मार्केट सेगमेंट्स पर, जिस पे उसको कितना फोकस करना चाहिए ये सब डिसाइड करती है। तो मार्केट सेगमेंट क्या है? एक पोर्शन है लार्ज मार्केट का जिसमें नीड्स डिफर रहेंगी फ्रॉम द लार्जर मार्केट। सो मार्केट सेगमेंट एक यूनिक नीड है एक फर्म की, जो डेवलप करती है टोटल प्रोडक्ट को, जो फोकस करते हैं नीड्स पर उस सेगमेंट की, जिससे कि एबल हो सके सेगमेंट्स के डिज़ायर एक फर्म से बेटर, और जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज अटेम्प्ट होते हैं मीट करने के लिए नीड्स को मल्टीपल सेगमेंट के, ठीक है। सो परहैप्स the most important marketing decision a firm makes is the selection of one or more market segments on which to focus. A market segment is a portion of a larger market whose needs differ somewhat from the larger market, ठीक है। Since a market segment has unique needs, a firm that develops a total products focused solely on the needs of the segment will be able to meet the segment's desire better than a firm whose product or service attempts to meet the needs of multiple segments. So, to be viable, a segment must be larger enough to be served profitably.
मार्केट सेगमेंट में ना कुछ डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन क्या होते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मार्केट सेगमेंट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड फॉलोइंग डिसीजंस। क्या डिसीजंस होते हैं उनको जस्ट हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिसीजन आता है हाउ इज मार्केट सेगमेंटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एक फर्स्ट स्टेप है डेवलप करने में, मार्केटिंग में सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजी। क्या हमें सेलेक्ट करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट बेस कि ऑन विच टू सेगमेंट द मार्केट, मतलब उस एप्रोप्रिएट बेस पे जिसके आधार पर आपका मार्केट का सेगमेंट हो सके, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड बेसिस है एज पर जोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, सो कोई भी एक कंपनी कंसीडर करती है मैन्युफैक्चरर्स को, हाई एंड लग्जरी कार्स को, तो एक प्रोडक्ट है जो हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एज ग्रुप का, हर इनकम ग्रुप का। सो केवल वही इंडिविजुअल फॉल करेंगे उसमें जिनकी हाई इनकम होगी और बहुत ही रियलिस्टिक कस्टमर होंगे। तो उसको ये देखना है कि कैसे वो मार्केट को सेगमेंट करे, मतलब एक हाई इनकम ब्रैकेट लेगा, कार मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहेगा कि क्या वो सेगमेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करके करे, तो वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा लोगों के हैबिट्स को, उनके लाइफस्टाइल को, कस्टमर के, ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा यूज़ को पर्टिकुलर व्हीलर की कि क्या एक्चुअल में डिमांड है, ऐसे कौन से यूज़र हैं जो प्रेफर कर रहे हैं लॉन्ग ड्राइव को, जिसमें वो हाईलाइट करेगा फ्यूल एफिशिएंसी को व्हीकल की। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप ये आ गया हाउ इज़ द मार्केट सेगमेंटेड। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ प्रॉफिटेबल ईच सेगमेंट, हाउ प्रॉफिटेबल इज ईच सेगमेंट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कंज्यूमर रिसर्च हेल्प कर सकती है मार्केटर्स को आइडेंटिफाई करने में कि किन को एक्चुअल में ज़्यादा नीड है, किसकी नीड फुलफ़िल कर पा रहे हैं, कौन रिवील कर सकता है साइज़ को और प्रॉफिटेबिलिटी को ईच मार्केट की। मतलब जब बेस्ट बाय रिसर्च होती है जिसका बेस क्या है कस्टमर, तो रिटेलर आइडेंटिफाई करता है एक तरीके से नंबर ऑफ सेगमेंट जो पर्सन को क्रिएट, पर्सोना को क्रिएट कर रहे हैं, नाम को क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनल उसको पर्सनोफाई कर रहा है हर सेगमेंट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो ये देखना कि हाउ प्रॉफिटेबल इज़ ईच सेगमेंट, सेकंड स्टेप ये आया। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड, जो कि है व्हाट आर द characteristic of consumers in each segment। इसमें क्या होता है, एक बार हमने डिटरमाइन कर लिया कैसे मार्केट आपका सेगमेंट हुआ, कैसे ये पोटेंशियली प्रॉफिटेबल है, मार्केटर्स इनको ज़रूरत है जानने की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर के इस सेगमेंट के, तो उनके एज के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल से हिसाब से, तो ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मार्केटर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए कि कौन सा सेगमेंट इज़ लाइकली और टू श्रिंक ओवर टाइम। ठीक है, कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है फ्यूचर मार्केटिंग डिसीजन को, जो कि सेल्स, जैसे कि सेल्स हो गई फिटनेस गुड्स की, सर्विसेज की, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही राइज करेगा जैसे एजिंग बेबी बूमर करता है, स्ट्राइव टू स्टे फिट। ठीक है, तो एक फैक्टर ले लिया उन्होंने सेल्स ऑफ फिटनेस गुड्स। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर्स इन ईच सेगमेंट। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ, आर कस्टमर्स satisfied with existing
ऑफरिंग्स। ये क्या कर रहा है, मार्केटर जो कंसिडरेबली रिसर्च करते हैं लर्न करने में कि कंज्यूमर्स करंटली सेटिस्फाइड है नहीं है कंपनी के ऑफर से, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रेगुलरली राइड करते हैं विद द मेंबर्स ऑफ हार्ले ओनर ग्रुप, जो फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट हैंड कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है मोटरसाइकिल बायर्स को, क्या वो एक्चुअल में व्हाट एल्स दे आर लुकिंग फॉर। तो इन सब इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके, इस डाटा को कंबाइन करके बाकी के जो रिसर्च होते हैं वो कंपनी को हेल्प करती हैं कि वो आए एक नए प्रोडक्ट आइडियाज़ के साथ और प्रमोट करें नए बाइक्स को आपके करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स की, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट आपकी मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़। सो होप सो आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया, ठीक है। और मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अंडर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, जिसमें कस्टमर आपका सेंट्रिक रहता है, क्योंकि जितनी भी आजकल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो चारों ओर घूमती हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर क्या है, एज अ मार्केट किंग, ठीक है। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किसको रिझाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, कंज्यूमर को, ठीक है। सो मार्केटर हमेशा इंटरेस्टेड रहता है अंडरस्टैंड करने में, इन्फ्लुएंस करने में कंज्यूमर को। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कंज्यूमर बिहेवियर आपस में इंटरवेंटेड है। मार्केटर को एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ये स्ट्रैटेजीज़ हेल्प करेंगी सेल को सक्सेस करने में, हायर प्रॉफिट मार्जिन में और एक कम्पिटिटिव सस्टेनेबिलिटी में मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।